भाव विभोर हो गया। क्या प्यार दे रहे हो आप लोग, ऐसे ही प्यार देते रहो, मजा आ रहा है, चैनल और पेट दोनों चल रहे हैं। आज हमारे बीच वापस फिर से अपने कला को बांटने आ रहे हैं मिस्टर अमोल सोनी। भाई सबसे पहले तो आज जो है इस चेक शर्ट में जो है साउथ का जो हीरो है मेरे पास में, इनके लिए जरा तालियां हो जाए। क्या बात है। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। आपको मैं बता दूं, आपके अंदर प्रोड्यूसर के अलावा एक और गुण है जिसे कहते हैं अच्छा लुक। शुक्रिया सर। हर प्रोड्यूसर के पास होता नहीं है। तो थैंक गॉड सर, एंड थैंक यू सो मच इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए। बिल्कुल सर, थैंक यू। तालियां के लिए थैंक यू। इसे कहते हैं अपनी कही हुई बात को कवर करना। क्या पता अगला आदमी सीरियस लेके पिक्चर बना डाले। अब मैं हीरो नहीं बना, उनको बनने दूंगा क्या। खैर खैर, जोक से पार्ट दोस्तों। लेकिन आदमी का ना नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सुमित तिवारी नाम में लगता है ना, 3-4 तबेले होंगे तिवारी जी, दूध का होगा कारोबार, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर बन गए। मेरा नाम देखो ना, अमोल नारायण घोड़के। ये मेरा रियल नेम है। मैं इसलिए नहीं बताता हूं क्योंकि नाम से पता लग गया था मच्छी बेचने आया होगा। नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अभी आप देखो किसी भिखारी से मुंबई में जाओ, उससे पूछो तेरा नाम क्या है, तो भिखारी का नाम होता है के सिंघानिया। आपको लगता है मेरे माँ बाप ने क्या गलत किया मेरे साथ यार, इसके माँ बाप ने। अब मेरा नाम अमोल रखा है और मेरा निकनेम आप इमेजिन नहीं कर सकते हो क्या था। उन्होंने मेहनत ही नहीं करी मेरा नाम रखने में। बोले जैसा दिखता वैसा नाम, कालू। कालू बुलाते थे मुझे लिटरली। कौन से माँ बाप बुलाते हैं। और ऊपर से मम्मी से कहता हूँ कालू क्यों बोलती, बोले तू मेरा हीरा है। मैंने हीरा नहीं, जैसा तूने मुझे बनाया मैं कोयला हूं। क्योंकि क्या होता है ना, मिडिल क्लास परिवार में स्पेशली अगर बंदा महाराष्ट्र में, तो एक दादी होती है आजी, उसका काम होता है बच्चा गोरा पैदा नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या लोग फिर जो है राशन कार्ड पे किराना नहीं देंगे। ये सुंदर पैदा हो गया तो लड़की भी सुंदर ले आएगा, घर में कलेश कर देगी, तो लड़की भी वैसी ही लानी चाहिए इसको। तो भाई साहब, मैं आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं पैदा हुआ था मैं शाहरुख खान की तरह चिकना था। जवानी तक आते आते मैं रजाक खान की तरह हो गया हूं। और इसमें ना घर वालों के शौक है। मेरी दादी की 2 ही शौक थे, एक था मेरी जुए निकालना और दूसरा मेरी मालिश करना। और लिटरली कभी कभी तो मेरी दादी इतनी जुए निकालती थी तो मुझे लगता था इतनी जुए आती कहां से यार। मुझे लगता था रात को 12 बजे वो खुद ही जुए डाल के चली जाती थी, फिर सुबह निकालती थी जुए। उसका कोई आशीर्वाद भी लेता था ना, तो आशीर्वाद देते वक्त भी करती थी जुए देते रहो। वो इतनी बुरी थी। उसके बाद फिर जो मेरी मालिश करती थी वो तो नॉर्मली जो है यार, जमाना बदल गया, जॉनसन बेबी पाउडर से मालिश हो रही। पर मेरी दादी नहीं, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं थे, हम तो सरसों का तेल ही लगाएंगे। और मेरी दादी सरसों का तेल लगाती नहीं थी, चपोड़ती थी। वो इतना चपोड़ती थी कि पड़ोसी आके बोलते थे, अरे बहन बच्चे की मालिश कर रही हो या लट्ठे को तेल पिला रही हो। इतना। और नॉर्मली तेल लगाते ना, मुझे जितना काला हूं मुझे तेल के डब्बे में बंद करती थी, फिर शाम को निकाल के देखती थी अभी भी गोरा है, फिर डाल देती थी। फिर उसके बाद में एक कम्बख्त डॉक्टर होता था जो कहता था आपके बच्चे को जॉइंटिस ना हो जाए इसलिए इसको धूप में ले जाओ। मोस्टली होता है। तो मेरे जैसे जो गोरे बच्चे पैदा होते हैं ना, ये उस डॉक्टर की वजह से हम काले हुए हैं। उसने कहा जॉइंटिस हो जाएगा, धूप में ले जाओ। बाद में चिकन टिक्का बन के दोपहर में वापस आता था। लेकिन नाम का यही है। और सिर्फ मेरे साथ गड़बड़ नहीं हुआ नाम का मामला, बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ। भाई अमिताभ बच्चन, तुम्हें क्या लग रहा है अमिताभ ऐसी दिमाग में नाम आ गया? उनके पिताजी ने उनका नाम इंकलाब रखा था। सोचो, इंकलाब बच्चन, ऐसा लगता किसी अखबार का नाम है। हालांकि उनकी हेडलाइन इतनी सी है, सबको पता है। लेकिन शाहरुख खान का रियल नेम आपको पता है? अब्दुल गफ्फार शाहरुख खान का रियल नेम है। मतलब अब्दुल गफ्फार अगर रोमांटिक हीरो का नाम होता तो ऐसे लगता ही नहीं। ऐसा लगता है एक हाथ में बकरा दूसरे में गटासा पकड़ा हुआ है। सलमान खान का रियल नेम आप गूगल कर लो, आपको पता लग जाए। अब्दुल रशीद हमीद सलीम सलमान खान। इसी चक्कर में छोरे की शादी नहीं हुई आज तक। क्योंकि लड़की वाले जब भी आते होंगे, सलीम भैया छोरे का नाम क्या है? बोले अब्दुल रशीद हमीद सलीम सलमान खान। बोले नहीं देनी। बोले क्यों? बोले हमको बहू देनी है, पांचाली नहीं। बोले 5-5 लौंडे से करा रहे हो आप। उसके बाद में और जो नाम आते हैं वो हमारे साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जो हीरो है उनके नाम आप देखो। एक है चिरंजीवी, एक है नागार्जुन। ऐसा लगता है शेषनाग के परिवार में 2 नए सांप आए।
ऐसे कोई नाम होते हीरो के? एक है मोहनलाल, महेश बाबू, ये हीरो वाले नाम है? ऐसा लगता कोई ताया पेंशन लेके निकला हुआ है। मोहनलाल भाई कोई हीरो का नाम है क्या यार, ये कुछ भी। लेकिन उनकी एक अलग बात है, साउथ इंडियन सिनेमा का एक अपना अलग लॉजिक है। इनका जो हीरो होता है वो 40 साल की उम्र में डेब्यू करता है। इनके हीरो को कभी बच्चा दिखाते ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं बच्चे को मूछे लगाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। मूछे जरूरी है उनके यहाँ। उसके बाद में हीरो भी एकदम लिटरली बहुत अच्छा बिजनेस करता है टैक्सी ड्राइविंग का। हमेशा टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर होगा या फिर गैरेज होगा उसका। और इतना गरीब होने के बावजूद भी उसके पास 2000 स्क्वायर फीट का बंगला होता है, 4 नौकर होते हैं, 3 बहनें होती हैं, माँ बाप इंटरवल के बाद पता लगते हैं। और ये इतना गरीब होता है फिर भी इसकी छोटी वाली बहन अमेरिका में पढ़ने जाती है। और इतनी बड़ी गधी होती है कि अमेरिका से वापस आने के बाद अपने भाई के छोटे नौकर से पट जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हीरो का छोटा नौकर है तो बड़ा नौकर कहाँ है? तो हीरो की एक बड़ी बहन भी थी। अब जब ये वापस आती है तो हीरो को हीरोइन से मुलाकात दिखाते हैं कि हीरोइन जो है जिसका बाप बहुत बड़ा आदमी, इतना बड़ा आदमी, उसका अपना समंदर, अपना आइलैंड, अपने ग्रह, अपनी दुनिया उसके बाप की, फिर भी कमबख्त मारी लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती है। और लोकल ट्रेन से ट्रैवल करके जब वो उतरती है तो वहां पे सुमित जैसे कई टैक्सी ड्राइवर होते हैं, लेकिन उसको फिर भी सुनील पाल जैसा ऑटो वाला अच्छा लगता है। और वो लिटरली देख के बोलती है, ए हैंड से मैं सोच के मेरे को भाव नहीं देगा। हीरो भी कहता है, ए सुंदर सोच के मेरे को भाव दे रही है। ये दोनों अपने डायलॉग में इतनी बार सोच के बोलते, इससे पता लगा डायलॉग राइटर ने लिखते वो कुछ नहीं सोचा था, लिख दिया था। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों में प्यार होता है, दोनों ऑटो लेके सीधे स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे लॉजिक कहां है? तो बनाने वाले नहीं सोचा तो हंसने वाले क्यों सोच रहे? उसके बाद में जब ये लोग वापस आते हैं तो वहां पे विलन को पता लग जाता है कि मेरी बेटी जो है इससे पटी हुई है। मुझे आज तक समझ में नहीं, ये तो ऑटो चला रहा है, इसको कैसे पता लगा? मतलब कोई प्रोडक्शन वाला था क्या सुबह 9 बजे का कॉल टाइम में आ जाना लड़ने? ये क्या नाटक है? अब वहां पे पहुंच जाता हीरो, अच्छा ये गरीब आदमी, इसके पास ऑटो के पैसे नहीं है, ये कहां से लैम्बोर्गिनी लेके पहुंच जाता था? लंबी लंबी कारें, और कार से भी ये पूरा बाहर नहीं निकलता था। पहले इसका जूता निकलता था जो इसके मुंह से कम काला है, फिर इसका घुटना, फिर कमर, पूरा हीरो बाहर निकलने में 1.5 घंटा निकल जाता था। फिर उसके बाद हीरो बाहर निकल के एक ही डायलॉग बोलता था विलन से, ए विलन कहता विलन के गुंडे कहते आहा, फिर ये कहता ए आहा, ए आहा। हीरोइन कहती थी कमीने पहले मुझे बचा ले, बाद में 12 खड़ी कर लेना। साला पूरी वर्णमाला गा देता था। उसके बाद में जो विलन के पास जाके बोलता, ए तूने मेरे माँ बाप को उठाया। विलन बहुत ही भूखा, खाना ही खा रहा है वो, इससे पता लगता है टाइम पे लंच नहीं हुआ, खाया जा रहा है। ए तूने मेरे माँ बाप को उठाया, वो फिर भी खाया जा रहा है। ए हीरो गुस्से में थाली पे लात मारता, डिश स्लो मोशन शॉट। विलन इतना भूखा है स्लो मोशन में ककड़ी लेता है, स्लो मोशन में दाल लेता है, स्लो मोशन में नमक चाटता है, स्लो मोशन में डकार लेता है और बोलता हाँ इसको बोल मैंने मारा है। उसके बाद में विलन के पास सब कुछ है, बड़े बड़े गन है, जगूजी है, बॉम्ब है, पता नहीं क्या क्या। हीरो सिर्फ एक इट्टे से चाकू सबको निपटा देता है। मतलब क्या फुग्गे फोड़ने आया था तू? अबे गुंडे वो यार, तू कैसे निपटा गया उनको? बाद में पिक्चर खत्म हो जाती, पिक्चर का टाइटल आता है शेरा द टाइगर। टाइटल देखो, अबे जब शेरा लिखा तो द टाइगर लिखने की क्या जरूरत है? हिम्मत वाला द डेरिंग बाज। मुझे आज तक समझ में नहीं आया हिंदी टाइटल के नीचे इंग्लिश क्यों लिखते हो? मतलब तुमको क्या लगा तुम्हारी फिल्म हॉलीवुड लेवल की हो जाएगी? कुछ भी। लेकिन खैर मुझे ऐसा लगता है जो सबटाइटल में बात करते हैं ना, अगर आम जीवन में लोग ऐसे बात करने लग गए तो क्या होगा? नॉर्मली जब सपोज देखिए कि कोई बंदा बाप बनाए, डॉक्टर बाहर आके कहता है मुबारक हो द कांग्रेचुलेशन। आप पिता द फादर बन चुके हैं, अंदर जो औरत द वुमन है वो माता द मदर बन चुकी है, और आपको पुत्र द मूत्र, आपको पुत्र द सन हुआ है। तो जिसको बोला कहता नहीं नहीं मैं तो
चाचा द अंकल हूँ। इसके पिता द फादर तो विदेश द फॉरेन में पड़े हुए हैं, वो मनी द इनकम के लिए गए हुए हैं। लेकिन बाद में सब कुछ निपट जाता है और एक ही बात मेरे दिल से निकलती कि मेरा नाम अमोल द कॉमेडियन है। अगर मेरा परफॉर्मेंस द प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो तालियां द क्लैप दे दो।